स्वागत है दोस्तों आप सभी का नीट शास्त्र में। आज बोल सकते हो कि आप लोगों के लिए थोड़ी दुखद सूचना है। ठीक है, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हो मेरे पास अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक प्रेस रिलीज़ है जो आज ही रिलीज़ हुआ है, कुछ क्षण पहले ही रिलीज़ हुआ है। डेट आप देख लो 25/8/2020 का डेट है। ठीक है, सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ जेई मेन अप्रैल सितंबर 2020 एंड नीट यूजी मई सितंबर 2020। ठीक है, सब्जेक्ट आपने देख लिया। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स द जेई मेन एंड नीट यूजी विच वेयर अर्लियर scheduled to be held in the month of July were postponed to be held in the month of September 2020। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सितंबर में एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार है पूरी तरह से। जो भी आप एक तरह से मान सकते हो कि आपके नीट कैंसिलेशन के चांस ऑलमोस्ट नील हो चुके हैं। ठीक है, अब एक ही चांस बचता है कि कुछ अगर भगवान की दया रही और प्राइम मिनिस्टर ने इसमें इंटरफेयर किया तो ही कुछ उम्मीद बचती है, वरना नीट 100% होंगे। आप जो भी और कुछ मन में ठान के बैठे हो कि ये होगा, वो सब कुछ नहीं होगा। चुपचाप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, एग्जाम्स होंगे। इन द व्यू ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिस एग्ज़ाम्स आर नॉट शेड्यूल्ड एज फॉलोज। डेट आप देख लो, जेई मेन का डेट दिया गया है 1/9/2020 टू 6/9/2020 और नीट यूजी का डेट गया है 30/9/2020। The Honorable Supreme Court has also inter alia ordered that we find that there is absolutely no justification in the prayer made for postponement of examination in questioning relating to NEET UG 2020 as well as JEE Main April 2020। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया उसको कोट करते हुए लेटर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि उन्हें को ये जस्टिफाइड नहीं लगता है कि नीट को फर्दर पोस्टपोन किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाते हुए नीट को कंडक्ट कराएगी। NTS is then released admit cards of JEE Main examination. The admit cards of government NEET UG will also be released shortly, and the NTA has ensured that 99% candidates get their first choice of center cities in both of these examinations। NTA ने ये एक लेटर पहले भी इन्होंने निकाला था, जो प्रीवियस लेटर में हमने आपको वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एग्जैक्ट जाते थे 99.03% अराउंड फर्स्ट सेंटर्स अलॉटेड टू जेई मेन स्टूडेंट्स था और 99.37% फर्स्ट सेंटर अलॉटेड टू नीट एसपीआई स्टूडेंट्स था। ठीक है, तो उसी को कोट करते हुए ने कहा है कि जब उन्होंने जेई मेन के एडमिट कार्ड पहले रिलीज कर चुके हैं एंड नीट के भी एडमिट कार्ड कुछ दिनों में आ जाएंगे शॉर्टली एंड द एनटीए हैज़ इंश्योर्ड। ठीक है, और फिर सेंटर्स को लेकर अगला पैराग्राफ जो हमारे पास वो सेंटर्स से रिलेटेड है। द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैव आल्सो बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 570 टू 660 and 2546 to 3843। ठीक है, JEE Main is computer based test, CBT and NEET UG is pen paper based test। Additionally, in case of JEE Main, the number of sheets has been increased from earlier 8 to 12। यानी जो शिफ्ट है उसकी संख्या बढ़ा के जो पहले 8 शिफ्ट होती थी उसको 12 कर दिया गया। एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर शिफ्ट हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1.32 लाख टू 85,000। यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एक शिफ्ट में बैठेंगे उनकी संख्या भी ऑलमोस्ट हाफ के आसपास कर दी गई है। ठीक है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या है कि पहले तो नंबर ऑफ सेंटर्स इंक्रीज कर दिए गए हैं इन केस ऑफ जेई मेन। वहाँ 570 से 660 यानी कि 30 और 30 आप समझ लो टोटल 90 सेंटर्स का इंक्रीज़ है। और फॉर नीट आप देख लो, नीट के लिए आपका मोर देन 1000 सेंटर्स का इंक्रीज़ है। ये नीट का डाटा है जो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचता है हमारे पास पेन पेपर टेस्ट के बारे में उन्होंने कह दिया है। अब इसके बाद क्या बचता है 8.58 lakh and 15.97 lakh students have been registered for JEE Main and नीट रेस्पेक्टिवली। यानी नीट के लिए टोटल 15 लाख और जेई मेन के लिए 8-8.5 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्टर किया है। स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड सेंटर्स एप्लीकेबल टू इंश्योरिंग एग्जामिनेशन इन सितंबर 2020 with the exemption held last January 2020 for JEE Main and May 2019 for NEET UG is attached at Annexure 1 and Annexure 2। In order to meet the social distancing requirements, there has been a substantial increase in the number of centers। ठीक है, उन्होंने with the exemption held last Jan and May NEET is attached in Annexure and Annexure 2। उन्होंने जो अभी आगे इसी नोटिस में उन्होंने एनेक्चर दो दे रखे हो, एनेक्चर 1 एंड 2, उसमें उन्होंने सेंटर्स के बारे में स्टेट वाइज सेंटर्स के बारे में बताया है और जो पुराने एग्जाम्स हैं उनके बेसिस पे भी कुछ उन्होंने डिटेल्स दी हैं। ठीक है, वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। जस्ट ये पैराग्राफ खत्म होगा तो पैराग्राफ, उसके बाद वो एनेक्चर पे हम जाएंगे। In order to ensure proper social distancing inside the examination halls, the candidates will be seated in alternate seats in case of JEE। In case of NEET, the number of candidates per room has been reduced from earlier 24 to 12। यानी जो ओवरऑल हाफ करते जा रही है गवर्नमेंट, जो भी एक सेंटर पे टोटल स्ट्रेंथ है उसको सीधे हाफ कर रही है। रूम से भी जो 24 का स्ट्रेंथ रहता था उसको उन्होंने हाफ करके 12 कर रहा है। ठीक है, अब देखने वाली बात यह रहेगी क्या इसके बावजूद वो प्रिवेंट कर पाएंगे।
ये तो उन्होंने सेंटर पे प्रिकॉशन ले लेंगे, लेकिन सेंटर तक पहुंचा कैसे वो पाएंगे फुल्ली फिट बच्चे को। For ensuring social distancing outside the examination hall, the entry and exit of the candidates has been staggered. Adequate arrangements has also been made outside the examination centers to enable candidates stand with adequate social distancing while waiting. ठीक है, तो सेंटर पे सारी व्यवस्थाओं की बात वो कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करवाएंगे, ऑल्सो वाइल वेटिंग। अब बच्चे सीटेड रहेंगे तब भी वो उसको फॉलो करवाएंगे। NT has also written to the states governments to extend support in local movement of the candidates so that they are able to reach the examination centers. ये पैराग्राफ जो एकदम सेंटर से रिलेटेड बात है, इसे एक बता दो कि होम मिनिस्ट्री ने भी जाहिर किया है और ये कहा है सारे स्टेट्स को निर्देश दिया है कि वो जो इंटर स्टेट मूवमेंट है गुड्स की सर्विसेज के लिए और व्हीकल्स की, उसको परमिट करें और इंटर स्टेट मूवमेंट्स को ब्लॉक ना किया जाए। तो ये आपके एग्जाम से रिलेट करके ही देखा जा रहा है इसको, बिल्कुल वो, क्योंकि उसी के लिए पर्टिकुलरली किया ही गया है। Then NTA assures that all candidates a safe environment for test and solid cooperation from the candidates and their parents in following the standard operating procedures. ये रिक्वेस्ट है to follow all the SOPs। ठीक है, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के विषय में हमने एक वीडियो बना के आप चैनल पे अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाओ देखो। और उसके बाद देखते हैं एनेक्शर्स की बात हमने की थी, एनेक्शर भी बता देते हैं आपको। एनेक्शर में उन्होंने जो दे रखा है, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट एंड सेंटर्स ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2020 एंड जैन 2020। ठीक है, स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसको उन्होंने पहले है, एंड सेंटर्स ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर, ये जो स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर्स का, वो उन्होंने बताया है कि वो अप्रैल सितंबर वाला जो सेशन है इसमें कितना है और जैन में ये कितना था स्टेट वाइज। ठीक है, तो आप उसमें खुद ही देख लो। जैन 2020 में फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश है, सेंटर्स P1 + P2 करके है। ठीक है, P1 P2 जो उस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि वो नंबर्स के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स P1 + P2 शिफ्ट के लिए भी है और प्लस कितने कंसल्ट होंगे उसको रिगार्डिंग में। ठीक है, सेंटेंस की पूरी लिस्ट, मैं पूरी लिस्ट नहीं पर डिक्टेट कर रहा आपके लिए, आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे से, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो को पॉज करके वो लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, और ज़रूरत पड़ी तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये PDF डाल दूंगा, ये जो नोटिस का PDF है वहाँ पे भी लिस्ट दे सकते हो, और साथ ही साथ साइट पे भी ऑब्वियसली अवेलेबल है लिस्ट। ठीक है, अब सारे सेंटर्स में देख लो कि ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में POS जो सेंटर्स है उनमें लगभग इंक्रीज़ ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल का ही इंक्रीज़ है सारे सेंटर्स में। ठीक है, अब एनेक्चर 2 स्टेट वाइड कैंडिडेट फॉर ये नीट का, एनेक्चर 2 में आपके नीट का दिया गया। एनेक्चर 1 में जो ऊपर था वो JEE मेन के लिए था, एनेक्चर 2 में जो है वो JEE नीट के लिए। ठीक है, इसमें भी आप देख लो कि सब में ऑलमोस्ट डबल का इंक्रीज़ है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ये बड़ी बात नहीं है, इसमें डबल का इंक्रीज़ ये कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने जो किया है सेंटर्स में, ये सारे सेंटर्स के ऊपर पहुंचने के बाद की बातें हैं, क्या सेंटर्स तक वो पहुंचा पाएंगे, और पहली बात तो सेंटर्स तक वो बच्चों को कैसे पहुंचाएंगे। सिचुएशंस आप देख रहे हो बिहार में भी काफ़ी फ्लडेड है। ठीक है, तो और प्लस साथ ही साथ कोविड इम्पैक्ट भी है, तो देखते हैं कि गवर्नमेंट आगे क्या करती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि नीट पोस्टपोन के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। ठीक है, कोई जब मिरेकल के बजाय ये नीट रुक नहीं सकता, तो आप लोग जो भी लगे हुए हैं प्रिपरेशन में लगे रहो और अपने फुल फेस प्रिपरेशन फ्लो में आ जाओ। और जो लोग प्रिपरेशन ये मान के बैठे हैं कि पोस्टपोन होगा, तो बच्चों आप भी प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि पोस्टपोन होने के चांसेस ना के बराबर है।